ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम में आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, वर्णोच्चारण शिक्षा की आज हम 9वीं कक्षा को पढ़ने जा रहे हैं। अब मुख्य विषय हमारा आरंभ हो चुका है। आप देख पा रहे होंगे ये सूत्र मैंने लिखा हुआ है, यह वर्णोच्चारण का सूत्र है। प्रथमम प्रकरणम, ये प्रथम प्रकरण का है। और प्रथम प्रकरण में हमने गत पाठ में क्या बताया था कि प्रथम प्रकरण में आचार्य पाणिनि जी क्या क्या बताएंगे। कहते हैं स्थानम इदम, माने इदम स्थानम, यह इस वर्ण का स्थान है, यह इस वर्ण का स्थान है, अथवा इन वर्णों के ये स्थान है, ये बात बताएंगे। तो उसी को बताने के लिए आचार्य पाणिनि जी ने हमको ये सूत्र दिया कि चलिए अब हम आपको ये बताना आरंभ करते हैं कि कौन से वर्ण का कौन सा स्थान है। अब आप देख पा रहे होंगे कि यह सूत्र है, इसका मेरे साथ भी आप एक बार उच्चारण कीजिएगा, जिससे आपको भी उच्चारण करना आना चाहिए। बोलिएगा, अकुह विसर्जनीयाः कंठ्याः। ठीक है, अकुह विसर्जनीयाः कंठ्याः, ये सूत्र हो गया। अब देखिएगा इसका अर्थ क्या है। अब इसका अर्थ हम हिंदी में देखते हैं सरल भाषा में। देखिएगा, अ मीन्स आवर्ण। आवर्ण के अंदर मुख्य रूप से अभी आप जो जानते हैं वो कितने हैं, एक ये ह्रस्व आ और एक ये दीर्घ आ, ये दो प्रकार के आ आप जानते हैं। परंतु नहीं, एक अभी तीसरे प्रकार का इसमें आ, ये प्लुत आ है। तो ये 3 आकार हुए और फिर इनके 3 के भी और भेद हैं, और भी भेद हैं। तो ये कितने हैं? ये 18 प्रकार के आकार हैं, माना 18 प्रकार के हैं। इसकी बात हम आपको आगे कक्षाओं में बताने वाले हैं कि कितने प्रकार का है और कैसे कैसे इतने प्रकार का है, 18 प्रकार का। तो अब आपको अ मीन्स आवर्ण, अवर्ण मीन्स आ ये प्लुत होता है त्रिमात्रिक। इसके 3 गुने समय में इसका उच्चारण किया जाता है। तो ये 18 प्रकार के हैं। तो ये 18 अ, ठीक है, इस अ का अर्थ हुआ 18 प्रकार के अ। और कु, अब देखिएगा कु, ये कु का अर्थ व्याकरण में होता है, अर्थात जो संस्कृत के आचार्य जब कु बोलते हैं तो उनका थोड़ा सा अलग अर्थ होता है। कु का अर्थ होता है उनका क वर्ग। क वर्ग अर्थात क वर्ग के अंदर कितने अक्षर होते हैं जी? 5 अक्षर, क ख ग घ न। मैं लिख देता हूं आपके लिए, क ख ग घ न, ये ठीक है, ये क वर्ग हो गया। तो कु का अर्थ हुआ जी क वर्ग के ये 5 अक्षर। अब आया आपका ह। ह आपको दिख रहा है, आप जानते हैं ह। ह मीन्स हाई है, केवल हाई है अकेला जी। और कहते हैं विसर्जनीय। विसर्जनीय को हम विसर्ग भी बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं 2 बिंदी। हिंदी में बोलते हैं 2 बिंदी लगा दो जी। तो विसर्जनीय, ये विसर्जनीय का अर्थ क्या हुआ जी? ये इस प्रकार की 2 बिंदु हम लगाते हैं, जैसे हम लगाते हैं रामः, तो ये विसर्ग लगा दिया। ठीक है जी, ये समझ में आ गया। इतने सूत्र का अर्थ हुआ ये सारी चीज। दोबारा एक बार बतलाता हूं, ध्यान से सुनिएगा।
आपको सरल भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अवर्ण माने अ का अर्थ हुआ अवर्ण और अवर्ण का अर्थ हुआ ये 18 प्रकार के आकार, जिनकी हम आगे चर्चा करेंगे। 3 प्रकार के ये मैंने बता दिए, ये ह्रस्व, ये दीर्घ और ये प्लुत। इसका भाषा में प्रयोग कम होता है, मुख्य रूप से वेद आदि में अधिक होता है। कु का अर्थ है कवर्ग, तो कवर्ग में क्या क्या आते हैं? क, ख, ग, घ, न। ठीक है, इनके अंदर जो अ दिख रहा है आपको, ये उच्चारण के लिए लगाया है ये वैसे वास्तव में ये हलंत हैं सभी, उच्चारण इनका अकेले का नहीं कर सकते, इसलिए आकार हमने रख दिया है। तो कु मकार थे कवर्ग हो गया। हा का अर्थ हुआ जी हा, और विसर्जनीय का अर्थ हुआ जी ये विसर्ग। इतनी बात आपको समझ में आ गई है सरलता से। अब हम आगे चलते हैं, कहा आगे कंठ्याः। अब स्थान बता रहे हैं कि इनका, इन वर्णों का स्थान क्या है, ये कहाँ से मुख्य रूप से प्रकट होते हैं। मुख्य रूप से हम अभी इसका अंदर वाले प्रोसीजर पर नहीं जा रहे, नीचे वाले पे हम मुख्य रूप से इनका हमें अनुभव होता है, वो कहाँ होता है। तो कह रहे हैं कंठ्याः। कंठ्याः ये इसका विशेषण है, तो कंठ्याः का अर्थ होगा ये कंठ में इनका स्थान है, माने कंठ स्थान वाले ये वर्ण हैं। तो अब समझ में आ गया आपको इसका अर्थ कि आवर्ण और कवर्ग और ह और विसर्ग अर्थात विसर्जनीय, इनका स्थान क्या है? कंठ। मुख्य रूप से इनके बोलने में कंठ पर वायु का दबाव होता है। इसकी हम और अभी आगे चर्चा करेंगे। अभी तो हम केवल स्थान की बात कर रहे हैं कि भाई आपका ये स्थान है जी, आपका ये स्थान है जी, आपका ये स्थान है, आपका वो स्थान है, आपका ये स्थान है, बस स्थान की बात कर रहे हैं, अभी स्थान बता रहे हैं जी। अभी इनके बैठने का तरीका, तौर तरीका वो आगे बताएंगे कि ये कैसे बैठते हैं और कैसे खड़े होते हैं, कैसे मुड़ते हैं तो और कैसे ये चिल्लाते हैं, आदि आदि इनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो आज मित्रों हमने यह एक सूत्र इस कक्षा में स्पष्ट रूप से पढ़ लिया। अकुह विसर्जनीयाः कंठ्याः, अर्थात अवर्ण और कवर्ग और ह और विसर्ग, इनका स्थान कंठ आचार्य पाणिनि जी ने बताया है। आइए अब हम इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं। आगे की कक्षा में फिर हम आपसे इससे आगे की चर्चा करते हैं। अस्तु सर्वेभ्यो नमो नमः।